हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, MBBS MD स्किन। आज मैं आपसे एक्ने या मुहासे के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि अपनी जो ऑयल ग्लैंड होती है, जो फेस पे जो ऑयल ग्लैंड होती है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, वो क्लॉग हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है। उसके कारण ये है कि दाने जैसे स्टार्ट होके आपके वो लाल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बाद में उसमें मवाद भी पड़ जाती है और चेहरा ख़राब हो जाता है। जनरली आप एक्ने देखते हैं तो वो टीनेजर्स और जो अर्ली 20 जो होता है 13 साल से लेके और 30 साल तक के लोगों में ही आप ये देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही प्रभावित होते हैं इससे। अब इसके एक्ने के या मुहासों के क्या कारण होते हैं, जिसमें जो मुख्य कारण है उसके विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अधिकांशतः पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, मुझसे ये पूछते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिसके कारण एक्ने होते हैं, तो उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। एक्ने के जो मुख्य कारण है उसमें जैसे सबसे पहला कारण तो हार्मोनल ही हो गया। तो हार्मोनल जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है 13 साल के बाद, लड़के लड़कियों अधिकांशतः उनमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल सर्ज आता है, उसके कारण उनके जो चेहरे की जो ऑयल ग्लैंड है वो ज़्यादा ऑयल बनाना स्टार्ट कर देती है। तो उसके कारण एक तो एक्ने होता है हार्मोनल में। दूसरा है जो अपना माहवारी के टाइम प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर बोलते हैं, जिसको माहवारी के टाइम महिलाओं में या लड़कियों में जो एक्ने होते हैं वो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तीसरा जो अपनी आती है बर्थ कंट्रोल पिल, उसके कारण भी कभी कभी एक्ने हो जाते हैं। और चौथा प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसके कारण भी एक्ने हो सकते हैं। तो पहला कारण हो गया हार्मोनल। दूसरा कारण आनुवंशिक है। अगर आपको आपके माता पिता को कभी एक्ने रहे हैं उस उम्र में, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में जब आए हो, तो उस टाइम अगर उनको एक्ने रहे हैं तो आपको होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा कारण है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि कोमेडोजेनिक है। कोमेडोजेनिक का मतलब है कि ऐसी कोई क्रीम, ऑयल, मेकअप, ऐसी कोई चीज़ आप यूज करते हो जिससे कोमेडोन बनता है। कोमेडोन मतलब कि ऑयल ग्लैंड ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण सफ़ेद या ब्लैक कलर के कोमेडोन कीलें बन जाती हैं। तो अगर कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट अपन यूज करते हैं तो उससे भी कील मुहासे होते हैं। तो कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट में जैसे एक तो मेकअप हो गया, कुछ तरह के ये क्रीम वाले आइटम हो गए जिसमें ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो अपने मेडिकल से इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम, जिनमें कई बार स्टेरॉइड वगैरह होता है। तो स्टेरॉइड्स, टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम जो होती है वो भी कोमेडोजेनिक होती है। थर्ड चीज़ है, अगर आप ऑयल डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहे हो, कभी कोई भी तेल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे अपना नारियल का तेल हो, तो कोई भी आप अगर ऑयल फेस पे यूज कर रहे हो तो उसके कारण भी आपको एक्ने हो सकता है। थर्ड रीजन आता है सिबोरिक एक्ने, कि आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ रहता है। डेंड्रफ रहने के कारण अपना जो ये फोरहेड, ये टी जोन बोलते हैं जिसको, इस फोरहेड एरिया में अपने को एक्ने हो सकते हैं, कील हो सकती है, कोमेडोन हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एरियाज में ये होता है कि भाई हमें तेल लगाना सर पे बहुत ज़रूरी है। तो तेल लगाने से आपको एक्ने हो सकते हैं। डेंड्रफ होगा और डेंड्रफ के कारण, और ये जो फोरहेड है या ये एरिया है ये ज़्यादा ऑयली रहेगा, उसके कारण आपको एक्ने होंगे। फोर्थ रीजन है कि आपको ये हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिसिन चल रही हो जिसके कारण आपको, उसके साइड इफेक्ट के कारण आपको एक्ने हो सकता है। जैसे कि मान लो, एक तो मैंने बताया है अभी बर्थ कंट्रोल पिल हो गई, एक हो गया आपको ओरल स्टेरॉइड हो गए, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि जनरली बॉडी बिल्डिंग में युवा इस्तेमाल करते हैं अपने मसल्स वगैरह या उनको ज़्यादा ग्रोथ के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं, उनके कारण भी हो सकता है। और इसके अलावा एक दो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, जैसे कि लिथियम है, उसके कारण हो सकता है। और इसके अलावा अगर और कारण देखते हैं तो उसमें ये है कि भाई आपको पॉल्यूशन से, जैसे मान लो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, या फिर आप अपना चेहरा ही टाइम पे क्लीन नहीं करते, आपको ऐसी कोई मतलब रूटीन सेट नहीं है कि आप उसको क्लीन करो, या फिर आपके ये है हाइजीन का मैटर है कि भाई आप बार बार फेस को टच करते हो, गंदे हाथ लगाते हो, या आपके जैसे पिलो केस है
या फिर फ़ोन है, मोबाइल है, वो गंदे हैं, उनको टच करके आपने फेस पे टच किया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण आपको एक्ने हो सकता है। तो एक्ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप किसी भी MBBS MD डर्मेटोलॉजी यानी स्किन के डॉक्टर को आपको दिखाना है। और रूटीन में आपको क्या करना है कि रूटीन आप क्या कर सकते हो जिसके कारण एक्ने से बचा जा सकता है, वो ये चीज़ है कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई भी आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप अपने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आके या कोई मेडिकल वाले भैया से या किसी दोस्त से या किसी से भी इलाज ना लें, हमेशा डॉक्टर से ही परामर्श करके इलाज लें। अब इसमें दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसी कौन कौन सी डाइट है या ऐसा कौन सा खाना है जिसके कारण अपने को कील मुहासे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है शुगर, क्योंकि शुगर जो है मीठा है, तो मीठे में आपका जैसे मिठाइयाँ भी हो सकती हैं या मीठा है तो अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है जिसमें डायरेक्ट शुगर है। तो शुगर क्या करता है, वो डायरेक्ट इंसुलिन के लेवल बढ़ाता है, और इंसुलिन जो है वो एंड्रोजन यानी हार्मोन के लेवल बढ़ाता है, और आपका तेल है वो ज़्यादा, जो ऑयल ग्लैंड है वो ज़्यादा थिक सीबम सिक्रेट करती है, तो उसके कारण आपके एक्ने बढ़ जाते हैं और हो भी सकते हैं। दूसरा इसमें आता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है, IGF-1 क्या करता है, IGF-1 है वो भी आपके एडिनल ग्लैंड में या ओवरी में जाके आपके एंड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एंड्रोजन बढ़ाएगा तो वही है आपकी ऑयल ग्लैंड है, वो ऑयल ज़्यादा थिक बनाएगी, ज़्यादा ऑयली फेस होगा आपका, ज़्यादा एक्ने होंगे। इसी क्रम में जैसे वे प्रोटीन है जो लेते हैं, तो वे प्रोटीन भी जैसे मिल्क से डिराइव होता है, उसमें भी वही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है, उससे भी कई बार आपको एक्ने होते हैं। और तीसरा है जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मतलब कि जिसके अंदर ऐसा कोई खाना जिससे आपके शुगर के लेवल एक साथ बढ़ जाएं, जैसे कि अपने रिफाइंड शुगर जो आती हैं, रिफाइंड में आता है जैसे वाइट ब्रेड हो गई या वाइट ब्रेड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, जैसे मान लो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या फिर अपने नूडल्स होते हैं बहुत तरह के, या बहुत तरह के पास्ता भी होता है। तो ये जो सारे हैं रिफाइंड शुगर जहाँ यूज़ होती है, रिफाइंड शुगर के इस्तेमाल से आपको एक्ने होने के चांस रहते हैं हमेशा। फिर इसमें एक बात आती है फ्राइड जो फूड होता है। तो फ्राइड फूड जैसे आप देखेंगे तो फ्राइड फूड ऑलमोस्ट आप इसको कोरिलेट करेंगे तो उसमें क्या है, एक तो चीज़ ये होती है कि भाई फ्राइड फूड में अपने रिफाइंड शुगर होती है, दूसरा है ऑयल होता है। तो ये क्या करता है, ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, उसके कारण इसका चांस रहता है कि ये एक्ने करता है। अदरवाइज ऐसा कोई स्टडी या ऐसा कोई लिंक नहीं है कि भाई फ्राइड फूड से एक्ने होता है, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी डाइट हो गई, इन्फ्लामेटरी डाइट है मतलब एक्ने कर सकता है। और लास्ट इसमें जो चीज़ आती है, कुछ ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले जो फूड है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है या सोया फूड है, तो वो भी एक्ने कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करके आपको एक्ने कर सकता है। तो इस तरह से ये होता है। ये एक्ने के बारे में मैंने आपको जो मोटा मोटा है वो बता दिया है, किस तरह से बचाव रखें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने जो यहाँ देखा है कि किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप हेयर ऑयल लगाना बंद नहीं कर रहे। हेयर ऑयल या तो हेयर में आप लगा रहे हो या फेस पे आप लगा रहे हो, या फिर आप हेयर ऑयल ओवरनाइट रख के उसको आप दूसरे दिन शैम्पू कर रहे हो। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हेयर ऑयल है वो आपके एक तो डेंड्रफ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो डेंड्रफ जिस फंगस के कारण होता है वो ऑयल पे फीड करता है, तो बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाएगा। वो डेंड्रफ आपके नीचे ट्रिकल होके फोरहेड पे या फेस पे आता है, या वो ऑयल भी आता है, तो उसके कारण क्या होता है, अपने जो पोर है, ऑयल ग्लैंड है, वो ब्लॉक हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं। तो इसलिए ऑयल अवॉइड करना है। ऑयल के बारे में भ्रांति ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे बाल झड़ जाएंगे सर, बाल कम हो जाएंगे, ऑयल नहीं लगाया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिससे बाल आते हैं, ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिससे बाल जाते हैं। आपको डेंड्रफ हो रहा है, उससे बाल झड़ सकते हैं। आपको डेंड्रफ या ऑयली स्किन हो रही है, उससे आपके
एक्ने हो जाएंगे तो आपको फेस और बालों में प्रॉब्लम ज़रूर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई ऑयल नहीं है जिससे आपको लगे कि भाई इससे मेरे बाल ग्रो होंगे, ग्रो नहीं होते। हेयर ऑयल हमेशा लेंथ के लिए होता है, बालों की लेंथ जो होती है उसके लिए होता है। उसको भी आप कभी अप्लाई करना चाहो तो शैम्पू से आधा पौन घंटा पहले आप हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं और उसको बाद में शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देना चाहता था। धन्यवाद।